एपिसोड 18। यू नो विवान। तुम्हें देखना चाहिए था उस अनिका को। कितना मजा आया आज कैंटीन में। दिव्य याद करने लगे। ऐसा क्या हुआ? विवान तकिए को अपने गोद में रखते हुए उत्सुकता से पूछा। दिव्य हंसते हुए बोला, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ, ये पूछ मेरे यार। पता है उस अनिका ने तो आज विराज की बोलती बंद कर दी। वो कैसे? दिव्य विवान को कैंटीन की सारी बातें बताने लगा। विवान मुंह बनाया और फिर अफसोस करते हुए बोला, यार सच में मैं मुस कर गया। वैसे मैंने सुना है प्रथम बस में उसके साथ उसके बगल में बैठना चाहता था, इसलिए उसने अनिका से पूछा तो वो तुरंत मना कर दी। बोली वो उसके साथ बैठेगा तो वो माइंड करेगी। सब बता रहे थे कि प्रथम का चेहरा देखने लायक था। सब खूब मजाक बनाए प्रथम का। खुद को बड़ा स्मार्ट समझ रहा था। हाय 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 यार, मुझे तो उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा गस सेल उस लड़की में। दिव्य मुस्कुराते हुए बोला, और संजना? वो तो बहुत गुस्सा हुई होगी। गुस्सा? उसका बस चलता तो अनिका को जान से ही मार देती। दिव्य याद करते हुए मुस्कुरा पर। जहां दिव्य और विवान अनिका के बारे में बात करके हंस रहे थे, वही विराज अपने दोनों हाथों को सर के पीछे बांधे लेटे हुए सीलिंग को घूरे जा रहा था। क्या हुआ, कहाँ खोया है, कहीं अनिका पर दिल तो नहीं आ गया? विवान उसे टीस करते हुए पूछा। विराज चिढ़ते हुए बोला, क्यों नहीं? पूरी दुनिया में लड़कियों की जो कमी हो गई है कि मुझे दिल लगाने के लिए अब वही मिली है। तो फिर इतना चुप क्यों है? और वो तुझे इतना कुछ सुना गई और तू चुपचाप कैसे सुनता रहा? जहां तक हमें बताया है, हमारा हीरो सिर्फ देखने से ही नहीं हीरो नहीं है, बल्कि सच का हीरो है। फिर बता क्या बात है, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ अपनी बेइज्जती का बदला उससे कैसे लिया जाए, क्योंकि इतनी आसानी से मैं भी उसे छोड़ने वाला नहीं। दिव्य और विवान विराज को आंख फाड़े देखने लगे। ये कब हुआ, तू कब से किसी लड़की में इतना इंटरेस्ट लेने लगा? दिव्य हैरानी से पूछा। विराज गुस्से से बोला, जब से उस लड़की ने मुझे इग्नोर किया तब से। इग्नोर? मतलब कहीं ये वही बस वाली लड़की तो नहीं है ना? विवान शक जताते हुए विराज की आंखों में देखते हुए पूछा। विराज अपने होठों को साइड से दबाते हुए अपना सर सहमति से हिलाए। दिव्य और विवान चिल्लाते हुए बोले, क्या? हाँ, और इतना एटीट्यूड किसमें होगा? वैसे मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए। दिव्य और विवान विराज की तरफ घूमते हुए बोले, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, बोल क्या करना है? विराज ने दोनों को कुछ समझाए और फिर तीनों हंसते हुए अपना हाथ एक दूसरे के हाथ पर रख लिया। अब आएगा मजा, जब खुद चलकर मेरे पास आएगी। विराज वो पल सोचकर मुस्कुराए उखाए। तभी विवान अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोला, अच्छा यार बहुत हो गया, मुझे भूख लगी है, क्या कैंटीन चले? बिल्कुल यार। विराज और दिव्य हामी भरते हुए विवान के साथ डिनर करने चले गए। आधी रात को बिजली के कड़कने की आवाज पर अनिका की आंखें खोली। उसने पाया कि वो फर्श पर ही टायरी के ऊपर सर रख कर सो रही है। ये देखकर पहले तो वो हैरान हुई, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो डायरी से बातें करते करते ही थक कर सो गई थी। तब ही उसे एहसास हुआ कि बाहर तेज बारिश हो रही थी। अक्सर लड़कियां ऐसे मौसम में डर जाती है, लेकिन अनिका को इन सब बातों की कभी ना तो इजाजत थी और ना ही कोई कभी उसके इतने आसपास रहा जो उसके डरने पर उसे प्यार से अपने सीने में छुपा ले। उसकी जिंदगी और लड़कियों की तरह थी ही का, इतने सालों में वो खुद ही डर कर संभालना सीख चुकी थी। और अब तो उसकी ऐसी आदत हो गई थी कि उसे अकेलापन, ये गरजते बादल, करकराते बिजली डराते नहीं थी, बल्कि उसके अंदर जल रहे आग को ठंडक पहुंचा जाते थे। एक बार फिर से बादल की तेज गर्जन की आवाज आई। अनिका से रहा नहीं गया और वो नीचे से उठकर अपने तायरी को अपने सीने से लगाए स्लाइडिंग को खोलकर बालकनी में आ गई। डाउट डाउट बाहर तेज बारिश के साथ तेज हवा भी चल रही थी। वो रेलिंग से लगकर बालकनी से बाहर देखने लग। पानी की बूंदे हवा के झोंकों के साथ जब उसके चेहरे पर पड़ा तो उसका बचपनापन उसके मन में जाग उठाए। वो अपने एक हाथ को फैलाए बारिश की बूंदों के साथ खेलने लगी। उसके चेहरे पर अभी एक प्यारी मुस्कान थी जो शायद ही कभी उसके चेहरे पर दिखती थी। उसे बारिश के बूंदों के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। ना तो अभी उसके मन में रोष था और न ही किसी की परवाह, बेपरवाह सी अपने आप में मगन बारिश का लुत्फ उठाए जा रही थी। वही तेज हवा के कारण उसके बाल और कपड़े भी लहरा रहे थे। उधर विराज भी गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन बादल की तेज गर्जन सुनकर उसकी भी आंखें खुल। लेकिन अगले ही पल वो हुएलाते हुए दूसरे तकिए से अपने कान को ढकते हुए फिर से सो गया। लेकिन हवा के कारण खिड़की के शीशी बार बार आपस में टकरा रहे थे, जिसके कारण विराज की नींद बार बार टूट जा रही थी। डाउट डाउट विराज झल्लाते हुए उठा, कहीं विंडो का शीशा न टूट जाए। ये सोचकर वो अपनी आधी कच्ची पक्की नींद में बिस्तर से उतरकर खिड़की बंद करने के लिए बढ़ गया। डाउट वो जैसे ही खिड़की बंद करने लगा,
उसकी नजर सामने के बालकनी पर चली गई। सामने के बालकनी में कोई लड़की खड़ी थी जिसके बाल और कपड़े हवा में लहरा रहे थे। ये देखकर विराज की आंखें बड़ी हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया और वो फिर से गौर से देखने की कोशिश करने लगा कि क्या सच में कोई लड़की है। अंधेरे के कारण कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा था। बस बीच बीच में बिजली की लाइट जब उसके ऊपर पड़ रही तो लग रहा था वो कोई लड़की है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो लड़की बिना हिले डुले चुपचाप खड़ी थी। एक पल के लिए तो विराज डर गया। उसे याद आया वहां तो कोई नहीं रहता। फिर अभी इस वक्त ये कौन है? कहीं कोई चुड़ैल उड़ेल तो नहीं है? क्योंकि अक्सर हॉस्टल में भूतों की कहानियां काफी मशहूर होती है। ये सोचते ही विराज की आंखें बड़ी हो गई। उसने झट से अपनी नजर वॉल की तरफ ले गया। रात के 3 बज रहे थे। विराज घबरा कर वापस से फिर से जैसे ही बालकनी की तरफ देखा तो वहां कोई भी नहीं था। विराज की नींद अब पूरी तरह से उड़ चुकी थी। वो अपनी आंखों को दोनों हाथों से मलते हुए फिर से बालकनी की तरफ देखा, लेकिन अंधेरे बालकनी के सिवा उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था जो अभी उसे देखा वो सपना था या हकीकत। वो वैसे ही कुछ देर खड़ा अपलक बालकनी को निहारता रहा, लेकिन जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो उसे बंद करके वापस आकर बिस्तर पर लेट गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इधर अनिका मस्ती करते हुए पूरा भीग चुकी थी। उसे ठंड लगने लगी तो वो वापस कमरे में आकर लाइट ऑफ करके ड्रेस चेंज करने वॉशरूम चली गई। सुबह नॉक की आवाज पर विराज की नींद खुली और वो उठकर दरवाजा खोलकर वापस आकर बिस्तर पर लुढ़क गया। विवान उसे हिलाते हुए बोला, आज जिम नहीं जाना क्या? विराज अलसाते हुए बोला, नहीं जाना, सोने दे मुझे। विवान चिढ़ते हुए बोला, यार तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे रात भर सोए ही नहीं। विराज आंखें बंद किए बोला, नहीं सोया। विवान उसके ऊपर तकिया फेंकते हुए बोला, क्यों, रात में कोई भूत दिख गया था? भूत का नाम सुनते ही विराज की आंखें पूरी तरह से खुल गई। वो तेजी से उठकर खिड़की के पास आया और उसे खोलते हुए बालकनी की तरफ झांकने लगा, लेकिन हमेशा की तरह वो बंद था। विवान आश्चर्य से विराज के पास आते हुए बोला, क्या हुआ? विराज हैरानी से बालकनी की तरफ देखते हुए बोला, विवान कल रात वहां एक लड़की खड़ी थी। क्या लड़की? विवान विराज को साइड कर खिड़की से बाहर झांकते हुए बोला, कहाँ है लड़की? बालकनी तो बंद है। लेकिन यार कल रात वही खड़ी थी, परसों सुबह भी थी। यदि वहां कोई होती तो दरवाजा क्यों बंद रहता? और वो हमें भी तो दिखती, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो सिर्फ तुझे ही दिख? विवान ध्यान से विराज को घूरते हुए बोला, मुझे लगता है जब से अनिका ने तुझे इग्नोर किया है तब से तुझे कुछ हो गया है। एक दिन तू यही बोलेगा सामने वाले बालकनी में अनिका है। विराज भी सोचने लगा, लेकिन तब ही अनिका के नाम पर दोनों को कुछ याद आया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराओ है। विराज तुरंत टॉवेल लेकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, भूल गया क्या? आज फाइनेंस का क्लास है। अनिका रेडी होकर जैसे ही अपने रूम से बाहर निकली, रितिका भागकर उसके गले से लगते हुए बोली, यार कल तो तुमने कमाल ही कर दिया। अनिका नासमझी से रितिका को देख, ओए, अब इतनी भी भोली मत बन जैसे तुम्हें कुछ याद हो नहीं। अनिका अब भी वैसे रितिका को देख रही थी। उसकी बौंहें सिकुड़ गई थी। रितिका अनिका का हाथ पकड़ते हुए एक्साइटेड होते हुए बोली, यार मैं कल कैंटीन की बात कर रही। ओह। कल ही बात याद आते ही अनिका अपना सर हल्के से हिलाई और किचन में आकर कॉफी मशीन से कॉफी निकालते हुए बोली, कॉफी? रितिका अपनी गर्दन हिला दी। अनिका एक कप रितिका की तरफ बया दी। रितिका अपनी कॉफी अनिका से लेते हुए बोली, वैसे तुमने उस संजना को अच्छा सबक सिखाया, पता नहीं खुद को क्या समझती है। रितिका कॉफी का एक सीप लेते हुए बोली, वैसे तुमने विराज को भी खूब सुनाया, लेकिन यार वो कितना अनसम है, कैसे तुम उसे धक्का मार कर जा सकती हो? उसे अपने करीब देखकर क्या तुम्हारा दिल एक बार भी उसके लिए कुछ फील नहीं किया? रितिका अनिका को देखने लगी। अनिका बिना किसी भाव के बोली, मेरे पास इतना फालतू का वक्त नहीं है जो किसी के बारे में सोचूं। मेरी कॉफी खत्म हो गई, मैं चलती हूँ। क्या तुम्हें नहीं जाना? हाँ जाना है, लेकिन मेरी क्लास आज लेट है। ओके, बाय। ये कहते हुए अनिका फ्लैट से निकल गई। अनिका जैसे ही क्लास में आई, उसे देखते ही फुसफुसाहट शुरू हो गई। अनिका सबको इग्नोर करते हुए एक खाली जगह देखकर बैठ गई। कुछ ही देर में मिस्टर मेहरा क्लास में आए और पढ़ाना शुरू कर दिए, लेकिन तभी उन्हें कुछ याद आया और वो अनिका की तरफ देखते हुए बोले, आप लेट आई है, इसलिए आप कल तक अपना असाइनमेंट पूरा करके जमा कर दीजिए। टॉपिक्स आपके मेल पर होगा और यदि आपको कोई हेल्प की जरूरत हो तो आप विराज से मदद ले सकती है। विराज, मिस्टर मेहरा ने कहा। विराज अपना नाम सुनते ही खड़ा हो गया।
मिस्टर मेहरा अनिका की तरफ देखते हुए बोले, ये विराज है, आप इनसे मदद ले सकती है, इनका असाइनमेंट सबसे अच्छा था, उसी पर हम लोग काम करने वाले हैं। मिस्टर मेहरा की बातें सुनकर अनिका और विराज की नजरें एक दूसरे पर ठहर गई। डाउट डाउट डाउट। अनिका अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोली, सर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद कर लूंगी। मेहरा खुश होते हुए बोले, खाट्स गुड, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, सीट डाउन। विराज अनिका अनिका चुपचाप बैठ गई, लेकिन विराज गुस्से से अनिका को घूरता रहा। पता नहीं खुद को क्या समझती है। अनिका का जवाब सुनते ही संजना के चेहरे पर स्माइल आ गई। कहा वो मेहरा पर गुस्सा हो रही थी, लेकिन अनिका के इनकार ने उसका दिल खुश कर दिया। विवान विराज का हाथ खींचते हुए बैठाते हुए बोला, तुझे तो फाइनेंस पसंद नहीं था, जब तब तू गाना सुनते रहता था, फिर ये चमत्कार कैसे? विराज ना मैं, मेरा कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए। अच्छा, फिर अनिका को इम्प्रेस करके दिखा दे, फिर मान जाऊंगा। वैसे वो आज भी पूरे क्लास के सामने तुझे इग्नोर कर गई। विराज गुस्से से अनिका के पीठ को घूरते हुए बोला, हाँ पता है, वैसे इस अनिका को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। विराज वापस से विवान की तरफ देखते हुए बोला, वैसे तुझे पता है ना तुझे क्या करना है? हम याद है, चिंता मत कर। दिव्य से रहा नहीं गया, वो विराज की तरफ देखते हुए बोला, विराज क्यों परेशान करेगा, उस देख तो कितनी अच्छी है वो। तुझे बड़ा प्यार आ रहा है उस पर, बहन बनाना है क्या? विवान अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछे। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, दिव्य मुस्कुराते हुए बोला। डारी